जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वर्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर चल रहे हैं पार्ट 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। यानी टीचर से बहुत सारे सवाल पूछती थी होगी। आगे देखते हैं। देखते देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों का यह अधिकार मिलता है? ज़रूर मिलता है, क्योंकि कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के सभी बच्चों को प्राइमरी और जूनियर में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। क्या है RTE अधिनियम 2009? ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू कर दिया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। यानी लीची के फूल क्या होते हैं? मधुमक्खियों को बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का
मधुमक्खियों के क्या होता है, पालन का सबसे अच्छा समय होता है। आगे देखते हैं। अनीता मधुमक्खी पालन, मैंने पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालन के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे हुए रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। देख लीजिए मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाता है। ये देखिए ये पेटियाँ रखी हुई हैं। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई थीं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। अब आपको बताना है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता की 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है, यानी एक बक्से की कीमत कितनी थी, देख लीजिए। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी, तो 20 बक्से कितनी हो जाएगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव के सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे कि मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे गांव में यह शहद कितने रुपए मिलता है, आप लोग ज़रूर बताइए। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, यानी एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जो क्या होती है, उसका काम क्या होता है, जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, इनको मजदूर मक्खी बोलते हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता बने ना और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक यूं ही पहुंचती रहें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।